प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और नई वैक्सीन नीति सामने आ गई है। उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब। अब वैक्सीन को लेकर नई बात आ गई है कि सबको फ्री दी जाएगी। 25% का हिस्सा भी जो है, जो राज्य को दिया गया था, वो भी केंद्र करेगा। इसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए, जिन्होंने बातें करनी वो बातें ही करेंगे। मुझे लगता है कि जो कोरोना के चलते बुखार, चिड़चिड़ाहट, ये जो बीमारी है ना, ये सब कोरोना से नहीं आई। कुछ लोगों को 2014 से है ये, वो 2014 से चली आ रही है और ये चलेगी। और ये कोरोना ख़त्म होगा तब भी बीमारी चलेगी। जैसे कहते हैं गले में खराश, चिड़चिड़ाहट, बिहेवियर में बदल, ये है। ये कोरोना का साइड इफेक्ट नहीं है, ये चुनाव हारने का साइड इफेक्ट है। सच ये है कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी कि आप डिसेंट्रलाइज करो, आप राज्यों को छूट दो, वो अपनी वैक्सीन खुद प्रोक्योर करें। आनंद शर्मा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, ममता बनर्जी की चिट्ठियों में रिकॉर्ड है। केजरीवाल कह रहे थे हम दिल्ली के मालिक है, हम तय करेंगे, हम कैसे करेंगे। जब दे दिया भाई कर लो, कोशिश कर लो। जब नहीं हुआ, हाथ खड़े करने शुरू कर दिए, तब कहा हम दोबारा करेंगे। पॉलिसी वही है जो पहले चल रही थी। उस पॉलिसी के अंतर्गत कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, आज यूपी में दिक्कत क्यों नहीं है? आज पूर्व उत्तर में जो प्रदेश हैं, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, असम, उनमें दिक्कत क्यों नहीं है? बीजेपी शासित है इसलिए नहीं, मैं अभी बताता हूँ। उड़ीसा में दिक्कत क्यों नहीं है? विपा साहब बोलेंगे उड़ीसा में दिक्कत क्यों नहीं है, आंध्र प्रदेश में दिक्कत क्यों नहीं है? पता है ना, जिनका अभी तक 2014 वाला बुखार नहीं उतरा, गले में खराश नहीं उतरी, जो तबीयत में चिड़चिड़ाहट आ गई थी, उतरेगी नहीं। वो 2024 के बाद भी नहीं उतरेगी। वो अगले कई साल नहीं उतरने वाली। अब प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये कहा गया कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके पहले ही कह दिया था कि केंद्र सरकार खरीदे और राज्यों को वितरण करने दे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब आपने राहुल गांधी की बात माननी है तो फिर बाद में, तो फिर उस पर पहले अमल क्यों नहीं कर लेते? राहुल गांधी को चिट्ठी भी पढ़ा देनी चाहिए जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब राज्यों को छूट दो वैक्सीन खरीदने की। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे थे। केंद्र ने, क्योंकि राज्य सरकारों के साथ मीटिंग मोदी जी की लगातार होती रही, मुख्यमंत्री से होती रही, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें छूट दी जाए। और लगातार कहा, उद्धव ठाकरे ने कहा, ममता बनर्जी का नाम लेकर कहा, उन सब लोगों ने लगातार कहा कि आप डिसेंट्रलाइज करो, हमें छूट दो, हम खरीद कर अपने आप वैक्सीन लगाएंगे। 18 साल की उम्र से ऊपर लोगों को अलाउ करो। जब छूट दे दी भी, खरीद कर लो। हमारी नीति तो स्टेप बाई स्टेप थी। पहले जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, आज अगर उनकी चिंता नहीं की होती तो आज दूसरी वेव में क्या होता? लड़ाई लड़ रहे होते हम क्या? फिर उसके बाद कहा जो 60 साल से ऊपर है उनको छोड़ दो, कि मोस्ट वर्नेबल वही थे 60 साल से। फिर 45 साल से ऊपर जिनको और तकलीफ़ें हैं, जिनको हार्ट की तकलीफ है, जिनको शुगर की तकलीफ है, जिनको बीपी की तकलीफ है, उनको छूट दे दी ताकि कम हो। सरकार तो एक लेड पॉलिसी के साथ से काम करी थी कि विपक्ष ने कहा हमें छोड़ दो तो ले लो भैया, हम कब रोक रहे थे। परंतु मैंने कहा ना जी, आज आप दिल्ली के लोग, दिल्ली में वैक्सीनेशन, क्योंकि इन्होंने इंतजाम नहीं किया, दिल्ली के लोग यूपी आकर वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो 1400 करोड़ रुपए का चेक कहाँ गया केजरीवाल साहब का? 1400 करोड़ रुपए का चेक दे रहा हूँ मैं, वो कहाँ गया? वो ऑर्डर कहाँ गया? असल में क्या कि आप काम करेंगे या अपनी चिड़चिड़ाहट जो आपको 2014 चल रही है, जो बुखार आपको 2014 चल रहा है, उसकी खींच निकालेंगे। आपके विरोधी कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है, इसलिए आपको मजबूरी में फैसला लेना पड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी 15 दिन और हैं जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। उस जवाब कैसे कहने जाना? ये तो अगर प्रधानमंत्री जी को लगा कि नहीं, अगर ये अब राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए अपने, इनके बस का नहीं है करना और हमारा देश तकलीफ में ना आए, और इसलिए उन्होंने ये किया। अब उसमें फिर एक झूठ और बोलते हैं कि हमने अप्रोच किया फाइजर को और उसको, मॉडर्ना को। अरे फाइजर और मॉडर्ना कह रहा है कि हमारे पास 2022 तक, जुलाई 2022 तक हमारे पास देने के लिए है ही नहीं। हमें नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया को कह रहा है लिखकर कि हमारे पास है ही नहीं। वो कह रहे हैं आपने पहले ऑर्डर बुकिंग नहीं की, बाकी देशों ने कर दी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्पष्ट समझिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा देश है, उसने क्यों नहीं कर ली ऑर्डर बुकिंग? क्योंकि ऑर्डर ले ही नहीं रहे थे। वो इंडेमनिटी चाहते थे, वो चाहते थे छूट दो हमको कि अगर आपके यहाँ हमारे इंजेक्शन लगाने से किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई तकलीफ में आता है, कोई मास बेस तकलीफ में आता है, तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो भारत ने कहा भाई ऐसे कैसे छूट देते? हमारे देश में जो वैक्सीन चल रही है उनके साथ हमने इंडेमनिटी भरा रखा है कि कोई तकलीफ में आएगा, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, दोनों ने अपने इंडेमनिटी भर रखे हैं। और ये छूट अब इसलिए दी गई है क्योंकि वो ट्रायल्स हो चुके हैं, वो अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर ट्रायल हो चुके हैं, और उसके भी ब्रेक ट्रायल कर रहे हैं यहाँ पर।
परंतु बताया ना जी, इनको तो मैं वापस अच्छा लग रहा कहते हुए, इनके गले में खराश है, इनके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट है और इनको बुखार है, कोरोना का नहीं, वह सत्ता से बाहर होने का है। वो चलेगा, वो 2024 के बाद भी चलेगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट को लेकर और वैक्सीनेशन की स्पीड को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, घेर रहे हैं, क्या सरकार कहीं फंसी हुई नजर आ रही है? क्या जो वो कह रहे हैं डिले चला, मतलब जो सुस्ती है, उनका आरोप ये है? नहीं, सुस्ती कैसे है? भारत की वैक्सीन भारत में बन रही है। पहली बार उन्होंने एक तारीफ नहीं की, किसी एक साइंटिस्ट की, एक डॉक्टर की तारीफ नहीं की कि आपने अच्छा किया। वो हर बार ताली थाली थाली ऐसी बात करते हैं। अगर वो ताली थाली ना बजाई तो डॉक्टर भाग गए होते। वो उसी जो प्रोत्साहन दिया डॉक्टर को, उसी कारण से वो सबके सब डॉक्टर्स के लिए किए थे, कोरोना वॉरियर्स के लिए की थी, जो उनके लिए किए थे, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो आज मोहल्ले में आकर कूड़ा उठाते थे, जो एमसीडी का स्टाफ है या कॉर्पोरेशन का जो सिविक बॉडीज का स्टाफ है। और वो ना होता तो क्या होता आज? तो असल में क्या है, उनको राजनीति करनी है। वो बैठे बैठे कुछ भी कह सकते हैं। अब वो देखना थोड़ा दिन कहेंगे चाइना की वैक्सीन भी लो, तो उनको वो हर चीज़ करनी है जो देश के विरोध में हो। वो इस बात पे गर्व नहीं करते कि जो भारत के साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई, डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाई, उस बात पे गर्व करो। और हम लगातार उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। और शुरू में तो इन सब लोगों ने कहा था वैक्सीन लगाने से लोग मर जाएंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ये किसने कहा था? हमने कहा था क्या? अखिलेश यादव ने क्या कहा था? भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। पिताजी खुद वैक्सीन लगाने गए थे परसों। इसमें क्या, ये सबका सब राजनीति करना है। इनको बुखार है, इनका बुखार जब तक ये चुनाव में, अगले चुनाव में फिर नहीं हारेंगे, फिर बुखार चढ़ा रहेगा इनको। ये बुखार चुनाव हारने का, ये खींच चुनाव हारने की, चिड़चिड़ाहट इस बात की है कि चुनाव हार चुके हैं। और लगातार इनका सूफड़ा साफ हर राज्य में हो रहा है। बंगाल में इनका सूफड़ा साफ हो गया। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव में क्या हालत हुई उनकी जी, और अभी उनकी हालत अगले आने वाले दिनों में दिख रही है कैसे होने वाली है। तो में चिड़चिड़ाहट इस बात की है कि अपनी पार्टी नहीं चला पा रहे और विपक्ष में बैठे हैं। बहुत धन्यवाद आरपी सिंह साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्हें आप सुन रहे थे, और वैक्सीन और प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़े तमाम विषयों पर वो अपनी बात रख रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।